मम्मी जी, काश आप मेरी बात समझ पाते। बहू, सर्दियों का मौसम आ गया है, ठंडी के कपड़े निकाल कर धूप लगा दो और ध्यान रखना जो मेरे रोज़ के कपड़े हैं उसे फिर से धोकर डिटॉल से पानी निकाल कर धूप दिखा देना। ऐसा करो। तुम्हारी नंद के भी बहुत सारे कपड़े दीवान में रखे हुए हैं, उन्हें भी धोकर उसे भिजवा दो, उसका काम थोड़ा कम हो जाएगा। कमला जी अपनी बहू रश्मि से कहती है। रश्मि बोली, मम्मी जी, अभी तो सर्दी को आने में वक्त लगेगा और कपड़े धोकर अलमारी में रख दूंगी तो फिर से धोने और सुखाने पड़ेंगे। दीदी के कपड़े धोकर वहाँ क्यों भिजवाने से अच्छा तो वहीं भेज देते हैं। उनके घर में तो बड़ी वाली फुल्ली ऑटोमेटिकली मशीन है। यहाँ से अच्छे तो कपड़े वहाँ धुल जाएंगे। सर्दी के आते ही काम बढ़ जाते हैं। कमला जी बोली, एक तरफ तुम कहती हो सर्दी अभी आने में वक्त है और दूसरी तरफ काम का नाम सुनते ही तुम्हें ठंड लगने लगती है। अगर मैं कहती कि गोद में लड्डू और स्वेटर बनाकर भेज दो तब तुम क्या करती? हद कर होती है काम चोरी की। रश्मि बोली, क्या मम्मी जी, आप भूल गई? पिछली बार भी दीदी को बेसन के लड्डू बनाकर भेजे थे, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तभी उधर से रश्मि के पति राघव आए और बोले, सर्दी हो या गर्मी, दीदी को कुछ ना कुछ भेजने की बात तो हर साल होती है, वहाँ से कुछ आने की बात कभी क्यों नहीं होती माँ? इस पर तो आप कुछ नहीं कहती। रश्मि बोली, आप दोनों बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कमला जी बोली, देखा तुम्हारी बीवी को कितनी सफाई से आग लगाकर चली गई और तुम भी पत्नी की बात में आकर बहन के खिलाफ बोलने लगे। शर्म नहीं आई? बहन के घर से जब कुछ आएगा तो? राघव बोले, माँ, वो ज़माना गया जब बहन बेटी के घर का लोग कुछ खाते पीते नहीं थे। उस वक्त तो दामाद भी ससुराल में आकर रहते नहीं थे, पर आपके दामाद तो 1 2 3 छोड़ो 15 15 दिन रह जाते हैं। उनका तो नहीं कभी कहती। माँ बेटे में बात चल रही थी कि रश्मि उधर से चूड़ा और मटर भूनकर लाई, साथ में गर्मा गर्म चाय भी लाई। राघव देखकर खुश हो गए और बोले, वाह, तुमने तो ये नाश्ता देकर दिल खुश कर दिया। रश्मि मुस्कुराने लगी। कमला जी बोली, बहू, जब बाजार से मटर लेकर आई तो गाजर क्यों नहीं लाई? इसी मौसम में तो गाजर का हलवा अच्छा लगता है। रश्मि बोली, मम्मी जी, अभी गाजर बहुत महंगे हैं, अगले हफ्ते तक थोड़े दाम कम हो जाएंगे, तब एक दिन अच्छे से गाजर का हलवा बनाऊंगी। कमला जी बोली, जब लाओगी तो ज़्यादा लेकर आना, हलवा बनाने में कितनी ही मेहनत लगती है। राघव ने के हाथ अपनी नंद मीना को भी भिजवा देना। दामाद बाबू के घर वालों को भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है। रश्मि राघव को देखने लगी। कमला जी बोली, राघव की तरफ क्यों देख रही हो? हलवा तुम्हें बनाना है, ना कि राघव को। रश्मि, हाँ। मैं सर हिलाते हुए रसोई की तरफ चली गई। राघव बोले, माँ, आपको पूरे परिवार के लिए हलवा भिजवाना है तो बाज़ार से भिजवा दो। ऐसे रिश्तेदारी से तो भगवान बचाए। सच में मैं अपनी बेटी की शादी तो कभी एक ऐसे शहर में करूँगा, वरना कहीं आपके जैसे आदत रश्मि को लग गई तो मेरा एक पैर तो बेटी के ससुराल में रहेगा। इतना कहकर राघव वहाँ से उठकर चला गया। बेटे के जाते हैं कमला जी ने अब मीना को फ़ोन किया और सारी बात बताई। मीना बोली, माँ, जब आप नहीं रहेंगी तो आपको लगता है कि मैं अपने मायके में भी पैर रखूँगी? सर्दी हो या गर्मी, बाज़ार से हलवा खरीद कर खा लूँगी, कभी भाभी से नहीं कहूँगी। अरे, जब देने वाले का मन ना हो तो मीठा हलवा भी कड़वा लगता है। और मेरे लिए आप इतना चिंता मत करो, बाज़ार से भी सब कुछ मिलता है। उस दिन की बात को लेकर कमला जी बेटे से अक्सर नाराज़ रहती। घर में कुछ भी बनता वो हर बार चाहती कि राघव डब्बा बहन के घर देकर आए, पर राघव को ये अच्छा नहीं लगता था। वो माँ से कहता कि बार बार आने जाने से रिश्ते की गरिमा ख़त्म होने लगती है, पर कमला जी इस बात को समझती नहीं थी। समय धीरे धीरे बीतता गया, गर्मी जा रही थी और सर्दी अपनी चादर
फैला रहे थे। कुछ रोज़ बाद रश्मि 3 किलो गाजर लेकर आई। उसने सुबह में हल्का नाश्ता बनाया और पहले ही सबको कह दिया कि आज गाजर का हलवा बनेगा तो मुझे बहुत वक्त लगेगा। फिर वो बैठ गई गाजर को कद्दूकस करने। घंटे भर की मशक्क़त के बाद घर में गाजर के हलवे की खुशबू फैलने लगी। खुशबू कमला जी के नाक तक पहुंच गई, पर उनकी नाराज़गी उनकी नाक को उधर जाने नहीं दे रही थी। राघव रसोई में आया और बोला, वाह क्या खुशबू है। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। जल्दी से मुझे गर्मा गर्म हलवा दे दो, मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकता। रश्मि बोली, थोड़ा ठहर जाइए, सबसे पहले भगवान को भोग लगा देते हूँ, फिर मम्मी जी को दूंगी, उसके बाद आपको मिलेगा। राघव बोला, ठीक है, फिर मैं मम्मी के पास जाकर बैठ जाता हूँ, सब मिलकर खाएंगे। थोड़ी देर बाद रश्मि 2 कटोरी हलवा लेकर आई और कमला जी को देते हुए बोली, मम्मी जी बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो सबसे पहले आप टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा बना है। कमला जी ने जब उसकी खुशबू ली तो एक पल को उनके चेहरे पर मुस्कान आई। फिर उन्हें याद आया कि अरे वो तो नाराज़ हैं। वो बोली, बहू खुद खा लो, मुझे तो नहीं खाया जाएगा। कुछ अच्छा बनेगा और बच्चे ना खाएं और माँ पहले खा लें। मैं इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ। राघव बोले, माँ मैं तो खा रहा हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कह रही है। अच्छा अब समझ आया, दीदी को हलवा नहीं गया इसलिए आप नहीं खा रही हैं। माँ ये तो दोहरा व्यवहार है, मैं आपका अपना ही नहीं हूँ, बस दीदी हैं। ठीक है तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ले जाओ इस हलवे को। इतना कहकर राघव उठ गया। रश्मि बोली, आप भी बात बात पर नाराज़ हो जाते हैं, और मम्मी जी किसने आपसे कहा कि आपके बच्चे नहीं खाएंगे। कमला जी को आश्चर्य बोली, 3 किलो गाजर मंगवाई थी, उसमें से तुमने अपने परिवार को खिलाओगी और क्या नंद ससुराल भी जाओगी। रश्मि मुस्कुराकर बोली, मानती हूँ उतना हलवा बनाना बहुत मुश्किल है, और किसने कहा मैं हलवा भेजूंगी, मैं बुलाकर भी हलवा खिला सकती हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कमला जी बोली, इस वक्त कौन आया होगा। राघव दरवाज़ा खोला तो मीना और उसके पति बच्चों को लेकर आए। बेटी को देखकर कमला जी आश्चर्य के साथ खुश भी हुई। राघव समझ गया और रश्मि को देखकर मुस्कुरा रहा था। मीना बोली, माँ आप अकेले अकेले गाजर का हलवा खा रही थी, वो तो अच्छा हुआ कि भाभी ने हमें गाजर का हलवा खाने का न्योता दिया, वरना आप तो अकेले ही खा जाती। बताओ आपसे अच्छी तो भाभी निकली। रश्मि रसोई में गई और सबके लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा लेकर आई। कमला जी धीरे से रश्मि को बोली, बहू तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने मीना को यहाँ बुलाया। रश्मि मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी गाजर का हलवा तो बस बहाना है, हमें तो रिश्ते बनाने से मतलब है। मौसम तो आते जाते रहते हैं, काश कि आप मेरी मंशा पहले ही समझ पाती कि ये मेरे अपने हैं। रश्मि की आँख भर आई। कमला जी ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, बहू मुझे माफ़ कर दो, तुम कितनी सोचती हो सबके बारे में, और मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आज तक मेरी खुशी के कारण तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी है। आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई परेशानी ना हो, वरना मेरा बेटा तो अभी से बेटी के ससुराल के नाम से भाग रहा है। उसकी बात सुनकर रश्मि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मीना बोली, सास बहू का लाड प्यार ख़त्म हो गया तो आ जाओ, वरना हलवा ठंडा हो जाएगा। कल बच्चों को स्कूल है, मुझे घर भी जाना है। रश्मि बोली, दीदी आज रात रुक जाइए। मीना बोली, नहीं भाभी, मायके से इस हलवे के स्वाद जैसा रिश्ता बना रहे उतना ही एक बेटी के लिए बहुत होता है। कमला जी बोली, सही कह रही हो तुम। मैं बूढ़ी होकर नासमझी कर जाती हूँ, पर मुझे खुशी है मेरी बेटी बहू अपने रिश्ते में हलवे जैसा स्वाद बनाना जानती है। फिर सबने मिलकर हलवा खाया और कुछ घंटे बाद मीना वापस चली गई। दोस्तों सच ही तो है, मौसम और रिश्ते कभी कभी बदलते रहते हैं, बस उसमें मीठा स्वाद बना रहे उसके लिए अपनी मंशा सही रखनी चाहिए। एक वक्त पर हर किसी को
खुश करना संभव तो नहीं है, बस रिश्तों में मिठास बनाए रखिए और सवाल और बात बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।